थैंक यू थैंक यू। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने सब लोगों के लिए, सब पापियों के लिए प्रकट किया है। अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने जो प्रेम प्रकट किया है वही परमेश्वर का प्रेम है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, वो ना लौटाएगा। वाकई में आप किसी को नहीं लौटाते हैं, सबको गले लगाते हैं और सबको ग्रहण करने को तैयार है, अपना बेटा और बेटी बनाने को तैयार है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। यही तो परमेश्वर का असली स्वरूप है। और हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, आपस में सब भाई बहन हैं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा पिता है जिसके बच्चे आपस में परमेश्वर के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे एक परिवार के बच्चे हों। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं, हम इनके लिए धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि ये वचन हमारे अंदर परमेश्वर के डीएनए को पैदा करते हैं, उस स्वभाव को जिससे हम परमेश्वरीय स्वभाव में अंश अंश करके परिवर्तित होते जाते हैं और आपस में प्रेम से गठते जाते हैं। और एक दूसरे के साथ जैसे हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, संपूर्ण हृदय से उसके साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हम आपस में भी एक दूसरे के साथ पूरे हृदय के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले और आपके वचनों के द्वारा हमारा हृदय परमेश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए इस बात को देखना शुरू करें अपने जीवन में और संसार में। देखें कि लोग आपस में, एक ही परिवार के बच्चे आपस में दुश्मन बने। सगे भाई बहन, सगे भाई, सगी बहनें, हाँ, एक ही माँ बाप के बच्चे, पति पत्नी आपस में तलवारें खींची हुई हैं। लेकिन परमेश्वर कलीसिया में हम लोगों को अपने परिवार में अपने बच्चों के रूप में विकसित कर रहा है अपने स्वभाव के द्वारा। और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर कैसे जाता है? हमारे हृदय में परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। ये पवित्र वचन परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए ये वचन, लो मालूम, हमारा शरीर ये वचन बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करता, थोड़ी देर में उबने लगता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाए रहते हैं, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा से भरने लगता है। आज हम परमेश्वर के वचन से जल के विषय में देखें। ये एक मेटाफर, एक रूपक के रूप में। आपने बाइबल में जहां कहीं आप पानी पढ़ते हैं, उस पानी का कुछ एक विशेष महत्व है, उसका एक अर्थ है। आध्यात्मिक रूप से उसका क्या अर्थ है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। बाइबल में बहुत जल ही जल है और ये सृष्टि जल के ऊपर ही टिकी हुई है। हमारी पृथ्वी और आकाश में भी जल, ये जल ही जल है। और एक इस पद को जान लीजिए, जो उत्पत्ति पहले अध्याय में जो बात लिखी हुई है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। इसको और स्पष्ट देखना मांगते हैं तो मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय। यहां पे देखिए, वहां पे जो बात शॉर्ट में बताई जा रही है, यहां पर थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया गया है। यहां पे लिखा हुआ प्रभु के आगमन का दिन। इसका 4 पद से पढ़ेंगे, बल्कि 3 पद से पढ़ दीजिए। तब पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ये एक ऐसी जनरेशन आएगी जो परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के स्वभाव का, बाइबल के बातों का हंसी ठट्टा उड़ाएंगे, तफरी करेंगे। ये ऐसी जनरेशन आ जाएगी
ऐसे लोग आएंगे ठट्टा करने वाले लोग, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कैसे? इनका जीवन, हमको जो अच्छा लगेगा हम वहां करेंगे, हम जहां मन करेगा वहां जाएंगे। ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, बिल्कुल एक्यूरेसी पे आपको मिलेगी चीज। ये इतनी एडवांस बुक है जो अंत तक का बता रही है कि ऐसे लोग हो जाएंगे। और आज देख लीजिए सारी जनरेशन ऐसी है जी। और कहेंगे कहां गई उसके आने की प्रतिज्ञा, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से नहीं, हाँ, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ये पृथ्वी अपने आप में एक नौका जहाज नहीं दिख रही आप, नौका जहाज है ना। और ये पृथ्वी जो है ये एक ऐसा नौका जहाज है जिसके अंदर मानव जाति को, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रखा और सबको बचाना मांग रहा है। ये उद्धार में, परमेश्वर के उद्धार के योजना में सारी सृष्टि आती है जी। इसी के कारण उस युग का जगत, जल में डूबकर नष्ट हो, देखिए कनेक्शन देखिएगा, उस युग का यानी नूह के समय की बात कर रहा है। उस युग का जगत जो था, वर्ल्ड, वो जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। सृष्टि जैसी रखी है ना। अब आप देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है, पहला नूह के समय में जल प्रलय और लूत के समय में आग से भस्म किया था। और ये दोनों चीजें मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगी, क्योंकि जहां लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो ये दोनों इंसिडेंट जो वहां हुए थे वो दोनों इंसिडेंट एक साथ होंगे। आप देखिए कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर वाइल्ड फायर। न्यूज देखिए तो पता चलेगा, और नहीं तो आपको लगेगा सब कुछ वैसे ही है ना। कुछ नहीं वैसा है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो हो रहा है, और बहुत तेजी से हो रहा है। इतनी स्पीडीली हो रहा है जितना अनुमान नहीं था कि इतना तेज होगा। जल जो है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बाइबल के अंदर। हम आज इसका थोड़ा सा आपको एक प्रारंभिक जानकारी देंगे कि जल की मीनिंग कहां कहां क्या क्या है। पवित्र शास्त्र में पानी शब्द का प्रयोग कई रूपात्मक तरीकों से किया गया है। इसके मेटाफोरिक मीनिंग्स पे हम जाएंगे। इसका उपयोग जीवन में आने वाले उन मुश्किल समयों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो मनुष्य के लिए आ सकते हैं और आते भी हैं, खासकर परमेश्वर की संतानों के लिए। भजन संहिता उसका 32 अध्याय, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 32 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए ये वायदा है। ठीक, यहां पर एक जल की बाढ़ दिखाई गई। अब आप याद कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो मनुष्य मेरी इन बातों को, मेरी शिक्षाओं को सुनता है और आज्ञा मानता है और उस शिक्षा पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बाढ़ें आई, आंधियां चली। बाढ़ें आएंगी, ये भी तो पानी है ना बाढ़, तो बाढ़ें आएंगी और बाढ़ें आएंगी उस घर को गिरा नहीं पाएंगे। तो ये पानी का कौन सा रूप है? रौद्र रूप दिखाया। ये दुश्मन को दिखा रहा है, यानी एक विश्वासी के जीवन पर दुश्मन का अटैक रहता है हर समय, एक मसीही विश्वासी पर, और अगर वो सच्चा है तो, लेकिन वो डिगता नहीं है, उसको गिरा नहीं पाती हैं समस्याएं। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी चट्टान यानी उसका जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह, चट्टान यीशु मसीह को दिखाता है। अगर आप मसीह में हैं,
मसीह के नहीं, मसीह में ही तो दुर्लभ है, मसीह के तो बहुत है, मसीह में। इफ यू आर इन क्राइस्ट, योर फाउंडेशन, आवर फाउंडेशन इज क्राइस्ट, इफ आवर फाउंडेशन इज क्राइस्ट, ये बाढ़ हमको नहीं गिरा पाएगी, ये भी जल है, पानी हमको गिरा नहीं पाएगा। भजन संहिता 69 उसका पहला पद पढ़िए। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं। अब बताइए, अब आजकल के लोग तो कहेंगे तो बपतिस्मा है, जल में डूबना बपतिस्मा नहीं। जल में डूबना यानी पानी आपको डुबा रहा है, तो ये बैप्टिज्म कहां है? ये तो आपको वो मृत्यु में ले जा रहा है। जल में डूबा जाता हूं। अब इसके बाद इसी 69 का 2 पद पढ़ दीजिए। मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूं। देखिए, धारा जो आती है ना, जो ऊपर से, आप जब कभी पहाड़ से नदी उतर रही वहां पर जाइए, वहां नदी की चौड़ाई ज्यादा नहीं होती है, लेकिन नदी में फोर्स बहुत ज्यादा होता पानी, वो आपको डुबा देगा। और आप बहुत हल्के में लेंगे, अरे इसमें तो कुछ नहीं, जरा सा पानी है। हाँ, वहां पर गार्ड्स लगे रहते क्योंकि बता देते यहाँ पर डूब जाओगे, इतना फोर्स होता पानी का। तो वही चीज यहां पर बताई, क्योंकि इजराइल नेशन ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे पहाड़ों पे लोग बसते हैं। इजराइल जो है वो पहाड़ों पे है, ये पहाड़ी कंट्री है पूरा। 69 चैप्टर का 14 पद पढ़िए। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस ना जाऊं, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। 15वां पद, मैं धारा में डूब ना जाऊं और ना मैं गहरे जल में डूब मरूं और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। अब आप ध्यान कीजिए, यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा था? जब उसने पतरस से कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। केवल मसीह की देह, आत्मिक देह, सच्ची कलीसिया, वो कलीसिया जहां पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, और लोग आपस में पवित्र आत्मा की सहभागिता करते हैं और वचन प्रधान होता है। वो है मसीह की कलीसिया, वो है मसीह की एक्चुअल देह, स्पिरिचुअल बॉडी। वो वहां पर आपको कोई अटैक आपके जीवन में सफल नहीं होगा। होगा अटैक, लेकिन वो सफल नहीं होगा। भाई, दुश्मन का काम है आपको नाश करना, और मसीह की देह में आपको कोई नाश नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये, वरना आपको नाश करने में किसी को कोई समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है नाश करना। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर निकालिए, यशाया 43 और 43 चैप्टर और उसका 2 पद पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अब देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना अधिक धधकाया गया भट्टा और उसमें फेंक दिया, उन्हें आंच जला नहीं पाई। इसकी गवाही राजा ने दी। और नदियों में से होकर, देखिए, जब यहोशू के समय में लोग वो पार कर रहे थे यरदन नदी, डुबा पाई थी? यही एलिया को डुबा पाई थी? एलीशा को डुबा पाई थी? इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ये दिखाया गया है कि नदियां परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता बन जाती वहां पे, अगर परमेश्वर आगे है। परमेश्वर संग संग लिखा है ना, परमेश्वर के साथ। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर हमारे साथ, ये भी दुर्लभ है। मुंह से बोलने में और वैसी जिंदगी होने में
बहुत अंतर है आसमान और जमीन। अपने मुंह से आप ये कह नहीं पाएंगे कि वो मुझ में है, लेकिन वो अगर आप में है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रकट कर देगा कि मैं तुम में हूं। लोग गवाही देने लगेंगे वो आप में रहता है। यह है सच्चा जीवन। इसलिए आजकल के लोग, जैसा पौलुस ने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी थी ना कि डींग मार होंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और सुख विलास के चाहने वाले होंगे, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे, और वो पैसों के चाहने वाले होंगे, लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर। बिल्कुल वो युग, हम लोग हैं उस युग में। आपको ये पता नहीं महसूस हो रही है, लेकिन हैं हम, और हम फेस कर रहे हैं इस चीज को, और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ गया। रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, सिर्फ स्वार्थ। बच्चे भी स्वार्थी, पति पत्नी स्वार्थी, सब स्वार्थी। कोई नहीं, परमेश्वर का चाहने वाला कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। और ये बात कोई पकड़े ना पकड़े, एक है जो पकड़ ले, और इसीलिए वो वचन से खोल देता है। विलाप गीत निकालिए, विलाप गीत की पुस्तक, और उसका 3 अध्याय। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 54 वर्ष। मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं उससे कान ना फेर ले। जबकि मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर, मत डर। परमेश्वर हमसे हमेशा, चाहे हम कितने खराब थे, पापियों के लिए तो आया। उसको मालूम है कि ये मनुष्य ये स्वार्थी है, लेकिन परमेश्वर, उसका स्वभाव है, वो भलाई करेगा। और जब पलट कर कोई परमेश्वर के साथ उस भलाई के बदले में स्वार्थवश उसे छोड़ देगा, वो खुद ब खुद नाश हो जाएगा। परमेश्वर को कुछ करना नहीं, परमेश्वर कभी किसी को नाश नहीं करता। परमेश्वर से अलग होना खुद नाश का कारण, हम अपने नाश का कारण खुद है, और परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है। इसीलिए वो कह रहा है, उसने जो नियम बनाया नई वाचा के अंतर्गत, कोई हुक्म नहीं, सिर्फ मसीह की देह में समर्पण। जैसे नूह के जहाज में जितने लोग थे सबको परमेश्वर ने बचाया ना, नूह ने नहीं बचाया। नूह और उसके परिवार को और उसके साथ जितने थे जहाज में, परमेश्वर ने बचाया। वैसे ही वो मसीह ने हमको बचाए। उन लोगों ने कुछ नहीं किया कुछ, केवल आज्ञा मानी थी, और वो आज्ञा ये मानी थी कि जब वो जहाज बनाने को बोला था, उसने उन लोगों को बनाना था। आज यीशु मसीह, आज तो कुछ यीशु मसीह हमसे कहीं नहीं रहा करने को, क्योंकि उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हमको मसीह की कलीसिया यानी मसीह की देह का अंग बनना है। तो अंग बनना है तो वो बनाएगा हमको अपना अंग, हम बन नहीं सकते। इसलिए ये ह्यूमन वर्क नहीं, ये फिजिकल वर्क भी नहीं है, ये मेंटल वर्क भी नहीं है, ये सीधा सीधा वर्क ऑफ गॉड है, और होली स्पिरिट इज गॉड। तो वही ये काम करेगा। उसने इसीलिए हम लोगों को रोका कि तुम कुछ ना करो। पुराने नियम में लोगों ने सब कुछ किया, प्रार्थनाएं की और मूसा की अगुवाई में चले, लेकिन उल्टा उल्टा बोलते रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे। उन्होंने हुक्म बार बार तोड़े। परमेश्वर ने ये देख लिया कि ये हुक्म मान नहीं पाए, ये इनके लिए दुर्लभ हो, तो उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें समर्पण कर। अच्छा, हुक्म मानना फिर भी लोगों को, अब नई वाचा के लोगों को लगता है वो सही था, ये कठिन है। समर्पित रहना, एक तो हो जाना हमेशा के लिए, ये कठिन है, क्योंकि लोग रिश्ता निभाने में शादी तो करते हैं कुछ समय तक मजा, और उसके बाद दोनों अलग। निभाने के मामले में इंसान सबसे फेलियर, रिश्ता निभाना, और ये लॉन्ग रन। इसमें आपको जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, फिर भी आपको रिश्ते मेंटेन करने हैं। कठिन है कि सरल है?
रिश्ता निभाना कठिन है कितना? आप इंसान तो 2 मिनट में रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम तोड़ दोगे, मैं नहीं तोड़ूंगा, और तुम मेरे से अलग जाओगे, तुम खुद नाश हो जाओगे। आपकी मर्जी। उसने हमारी मर्जी पे छोड़ दिया। नए नियम में यही खतरनाक है, उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ जिसको जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलो, और इसीलिए कठिन हो गया। कुछ संदर्भों में पानी उन शत्रुओं का प्रतीक है जो हमला कर सकते हैं और जिन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। दूसरा सैमुएल 22 अध्याय, दूसरा सैमुएल 22 अध्याय, दूसरा सैमुएल 22 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल से खींचकर बाहर निकाला। और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ाया। मुझे। अब देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है कि मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने छुड़ाया ना। हम पहले हो ही नहीं सकते, पहल हम कर ही नहीं सकते उद्धार में। पहल कौन करेगा? पहल किसको करनी है? अल्ले। हम पहल करेंगे तब परमेश्वर काम करेगा कि परमेश्वर पहल करेगा तो हम धन्यवाद करेंगे? जब परमेश्वर काम करता है ना, तो ये स्टेटमेंट आता है कि तूने मुझे निकाल लिया, तूने मुझे बचाया। यह पुरानी गवाहियां सुनिए, ये बाइबल की गवाही है, बाइबल के लोगों, पुराने नियम के लोगों की गवाही है कि मैंने तुझ पे, ये रिश्ता था ना, वाचा के अंतर्गत थे। पुरानी वाचा के लोग जो थे वो अब्राहम की संतान थे, इजरायली थे, यहूदी थे। इनके साथ परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर इन पर अनुग्रह कर रहा था और इन्हें बचा रहा था। ये हुक्म थोड़ी ना मानते थे, तभी तो इन्हें बार बार दुआ करनी पड़ती थी कि प्रभु सुन ले, प्रभु सुन ले, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो सुनेगा नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर काम कर रहा था, अनुग्रह कर रहा था कि नहीं कर रहा था? परमेश्वर का ये स्वभाव नहीं दिखता लोगों को कि परमेश्वर कैसे अनुग्रह करता है। भजन संहिता 18 अध्याय में आ जाइए। भजन संहिता 18 अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे, देखिए वही चीज जो वहां पर लिखी है वही चीज यहां पर लिखी है। ये दाऊद गा रहा है, उसने मुझे ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो, यानी दुश्मन मुझसे ज्यादा पावरफुल था, तो मैं तो असहाय था। और परमेश्वर ने मुझ पर जो अनुग्रह किया वो क्यों किया? वाचा, अब्राहम की वाचा। परमेश्वर देखिए उस वाचा को 1000 पीढ़ी तक लेके चल रहा, हालांकि नाराज हुआ, बहुत भयानक नाराज हुआ, लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने आप को शांत किया, क्योंकि वाचा। अब नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के, हमको परमेश्वर ने डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, हमेशा याद रखिए, सब कुछ उसने दिया अपने पुत्र को। हमको मिलेगा कैसे? मसीह में। सारी आत्मिक आशीषें मसीह में दे दी गई, हमें मिलेगी कैसे? पश्चाताप करो, समर्पित हो जाओ मसीह की देह में और संपूर्ण मन से और हुक्म मान लो, तब तुम मसीह में उसकी देह के अंग बनोगे और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। तब मिलेगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। मांगने की जरूरत नहीं। दुआई ये समझने में थोड़ा कठिन इसलिए क्योंकि इसमें ह्यूमन वर्क नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, ये डिपेंडेंसी है, ये रिलेशनशिप है, ये एकदम डिफरेंट चीज है। भजन संहिता 124, भजन संहिता 124 का
4 और 5 पद पढ़ दीजिए। हम उसी समय जल में डूब जाते हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। यानी उमड़ता जल क्या मालूम है? आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर से वो जो धारा निकल के आती है, जिसे हम लोग फाउंटेन बोलते हैं, झरना, वाटरफॉल, बहुत प्रेशर होता है उसमें, बहुत प्रेशर, वो धारा आपको बहा देगी, वो मार देती है। इसलिए वहां पर बहुत सतर्क रहना चाहिए ऐसी जगहों में। भजन संहिता 144 उसका 7 पद पढ़िए। भजन संहिता 144। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। अर्थात परदेशियों के वश से। देखिए यहां पर जल को कैसे दिखाया जा रहा है? उबार, यानी निकाल ले, पानी में डूबे जा रहे हैं। यानी हमारे जो अजनबी लोग हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे साथ के नहीं हैं और वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमें उनके बीच से निकाल। देखिए जल का इस्तेमाल किया गया मेटाफर में। बाइबल मेटाफर में बात करती है ज्यादा, और अक्सर लोग इसको फिजिकल ले लेते हैं और इसको स्पिरिचुअली यही बोलने लगते हैं, तो वो फंस जाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय और 8 अध्याय का, यशायाह का 8 अध्याय 7 पद। इस कारण सुन, और गहरे महानद को इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, नहीं, वो ये 8 अध्याय का 7 पद, वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। नहीं, ये तो सब उपदेशक है, सॉरी। यशायाह 8 अध्याय 7 पद, 7 पद, हाँ 7 पद ये। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वो उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। ये मालूम है अश्शूर की सेना की बात कर रहा है कि इतनी भयानक अश्शूर की सेना है, असंख्य, वो ऐसे आएंगे, छा जाएंगे, सब जगह भर जाएगी, जैसे पानी, बाढ़ का पानी भर जाता है। तो यहां पे देखिए पानी को मेटाफर में यानी रूपक में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आक्रमणकारी है। अश्शूरी लोग जो थे वो आक्रमणकारी थे, आक्रांता जिनको बोलते हैं। यिर्मयाह 47 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 47 अध्याय 47, यिर्मयाह 47 और उसका 47 का 2 पद पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी ना देखेगा अपने आप को बचाने के लिए। ये मालूम है यहां पर जो ये लिखा है ना, यहोवा यूं कहता, देखो उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत उसको डुबा लेगी। ये भी आक्रमण को दिखा रहा है, सेना के आक्रमण, ये मिलिट्री एक्शन को दिखा रहा है। और लोग इसको क्या समझेंगे? पानी नहीं, ये रूपक है। जैसे बाढ़ का पानी आता, सब बहा ले जाता, सब नष्ट कर देता, ये आक्रमणकारियों को दिखाया जाता, ये रूपक है।
जल दोनों तरीके का है, जीवन का जल भी है और आक्रमण यानी जल नष्ट भी करता है, जल जीवन भी देता है, दोनों काम करता है ना। स्वभाव उसका बदल जाए तो वो मार देता है और स्वभाव बदल जाए तो वो जीवन भी देता है। तो ये कहना कि जल ही जीवन है तो दो प्रकार के जीवन को दिखाता है। एक परमेश्वरीय जीवन को, वो जल जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आता है वो हमारे जीवन को परमेश्वरीय जीवन में परिवर्तित करता है, और वो जल जो संसार का है, वो जीवन जो संसार का है, वो हमें नष्ट करता है। मेटाफर्स मिल रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं। पानी देख लीजिए तो आपको पानी के विषय में समझ में आ जाएगा बाइबल पानी के विषय में क्या कहती है। पुराने और नए दोनों नियमों में शब्द जल का उपयोग मोक्ष और अनंत जीवन के लिए किया जाता है, जिसे परमेश्वर अपने पुत्र में विश्वास के माध्यम से मानव जाति को प्रदान करता है। अब इसका यह भी मीनिंग लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 3 पद पढ़िए। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जी, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। तो उद्धार पाए हुए लोग जो करते हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, तुम उद्धार के स्रोतों से, सोर्स यानी सोर्स ऑफ सैल्वेशन, तुम उसमें से जल भरोगे, ये जीवन के जल को दिखा रहा है। इसका यशायाह 55, यशायाह 55 यशायाह 55 और उसका 1 पद पढ़िए, पहला पद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। देखिए, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी को यहां पर किस रूप में दिखाया जा रहा है? सोर्स ऑफ लाइफ। और यहां पे पानी किसको दिखा रहा है? ये मेटाफर किसको दिखा रहा है? हु इज द सोर्स ऑफ लाइफ? ना, यीशु मसीह। वो हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है, उसके पास आओ। और आकर, पानी की बात नहीं कर रहा है, प्यासे लोगों आओ और बदले में क्या मिलेगा? आकर, पैसा नहीं हो तब भी आकर मोल लो। अब बताइए मोल कैसे लेंगे? बार्टर सिस्टम, जो तुम्हारे पास है दो और जो नहीं है वो लो। दो देशों के बीच जो व्यापार चलता है वो बार्टर सिस्टम में ही चलता है। केवल डिफरेंसेस जो हैं वो मनी से पे किया जाता है, बाकी चलता बार्टर सिस्टम में। तुम ये चीज दो और ये चीज लो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना पुराना मनुष्यत्व उसको दे दो और नया मनुष्यत्व, उसका मनुष्यत्व तुम ले लो। एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स लिखा है ना, हृदय। मैं तुम्हारा नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा और तुम्हारे हृदय को, पत्थर के हृदय को लेकर तुम्हें मांस का एक्सचेंज हो रहा ना, बार्टर। ये है मसीह में आना। ये कोई नहीं कर रहा, हो कहीं नहीं रहा है। ये सब फर्जी में चिल्ला रहे हैं, हम मसीह में, मसीह में, हम मसीह में। प्रेज द लॉर्ड बोल देने से, हालेलुया बोल देने से कोई मसीह में नहीं हो सकता। ये धोखा देना है, खुद को भी और सबको। सबको एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं। लेकिन मालूम एक है जो धोखा नहीं खाता, और वही है जहां से हमारा सब प्रतिफल हमको देगा, और वो परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये धोखा नहीं खाता। ये सब आपस में चल रहे हैं धोखेबाजी। यहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। मेटाफर में क्या? प्रकाशित वाक्य में चलिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेतमेत का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है एंड विदाउट एनी वर्क। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि यहां तुमको ये नहीं बोला जा रहा पियो, यहां पे वो कह रहा मैं पिलाऊंगा। हु इज द पर्सन? फिर उसने मुझसे कहा, ये किसने किससे कहा? किसी को नहीं मालूम। ये पत्री किसने लिखी है? यूहन्ना ने। हाँ, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा ना, यूहन्ना ने लिखी है। ये यूहन्ना को किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है और वो अपने आप को यहां क्या कह रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, यानी अल्फा और ओमेगा। अभी आपको इसका मतलब ही नहीं मालूम। अल्फा जैसे ए टू जेड इंग्लिश की अल्फाबेट्स होती है ना, वैसे ही ग्रीक की जो ग्रीक लेटर्स होते हैं उसमें अल्फा जो होता है वो पहला होता है और ओमेगा जो होता है वो लास्ट होता है, जैसे ए टू जेड। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं और आदि और अंत, यानी आदि भी वही है, आरंभ भी वही है और अंत भी वही है प्रभु यीशु मसीह। और वो कह रहा है मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेत मेत पिलाऊंगा, और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। अब बताइए, इसमें सब आ गए? ये बाकी लोग कहां जाएंगे जो कह रहे हैं मैं मसीह में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर में नहीं है? ये भ्रम में है। इनको लग रहा है हम हैं लेकिन है नहीं। उस समय पता चल जाएगा। बहुत ये ग्रेट डिसेप्शन हो जाएगा, धोखा। आई कोई चांस नहीं, फिर कोई चांस नहीं है। ये बिल्कुल एंडिंग पार्ट है। और इसलिए वो कह रहा है जो जय पाए, यानी आप इस जीवन में मसीह की देह में जयवंत होंगे तब आपको यह अधिकार मिलेगा। जयवंत होने पे कहीं भी उसने नहीं कहा है कि तुम बस आकर बैठे रहो, बस कोई जो हुक्म तुमको ये सब चीजें जहां मन में आए वहां जाओ, जो मन में आए वो बोलो, जो मन में आए वो करो, जो मन में आए जब करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसा नहीं। होली का मतलब ही होता सेपरेटेड, संसार से अलग, सब चीजों से अलग, प्रभु के। तुमको केवल तुम उसके हो, गुलाम हो तुम उसके, तुम अपनी मर्जी की नहीं कर सकते हो। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का पहला पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और नदी के उस पार जीवन का, दोनों पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यानी गुलामों के ऊपर नाम लिखा होता था मालिकों का, वैसे ही उसके दासों का, उसके दासों के माथों पर उसका नाम लिखा होगा। ये मोहर लगेगी, तुम किसके हो। लगवानी मोहर, ये कलीसिया में लगती है और ये अनसीन होती, केवल आत्मिक वर्ल्ड देख सकता है इस मोहर को, और कोई नहीं देख सकता। इंसान नहीं देख पाएगा। इंसान आपकी जितनी बेइज्जती करेगा वो झेल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का हम लोगों ने 2 पद भी पढ़ लिया, हम लोग तो और पढ़ लिया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 17 पद। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। सेत मेत का मतलब विदाउट एनी वर्क। ये आपको परिश्रम करने से या पैसों से नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर का वरदान है, और ये सेत में दिया जाएगा। ये सेत में दिया जाएगा। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 10 से 15 में कुएं पर सामरी स्त्री के साथ यीशु के प्रवचन का एक हिस्सा वो अपने उद्धार के बारे में प्रतीकात्मक रूप से जीवित जल और अनंत जीवन के लिए बहने वाले जल के झरने के रूप में बोलता है। इसी यानी यहां पर ये जीवन के जल की बात की जा रही है। इसी विषय वस्तु का अनुसरण करते हुए पानी कभी कभी आत्मिक शुद्धि का प्रतीक होता है, जो परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के साथ आता है। यहेजकेल की पुस्तक
उसका 36 अध्याय, यहेजकेल उसका 36 अध्याय, यहेजकेल 36 अध्याय का 25 पद निकालिए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, यानी परमेश्वर आत्मा है तो ये पवित्र आत्मा ये काम करेगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यहां पे देखिए जो बात बोल रहा है, अभी हम लोगों ने मूर्ति पूजा देखी थी, जो इजरायली लोग तो कितनी ज्यादा करते थे। सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल, सबने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भी मूर्ति पूजा करा। परमेश्वर नाराज हो गया। आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, एक तरफ सवार होंगे। मसीह में का मतलब आप 100%, दो नाव पे नहीं। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना कि दो नाव पे पैर नहीं रखना। और यहां संसार में इंसान बड़ा शातिर, वो सोचता है कि अरे परमेश्वर को क्या पता चलेगा, अरे उसी को सब पता चलेगा और उसके वचन से वो खोल के रख देगा आपको कि तुम जो कर रहे हो। ये यहां पर हम लोग को देखने को मिला। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, 5 अध्याय का 26 पद पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र। और ये बड़ी कठिन वो है, सर्कमस्टेंसेस है। ये हम अपने आप को ना तो पवित्र कर सकते हैं, ना हम निर्दोष हो सकते हैं। हम दोषी हैं क्योंकि हमारे स्वभाव ऐसा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। कैसे जाना परमेश्वर के समीप? शुद्ध जल से धुलवा कर। आप ये बताइए कौन सा जल शुद्ध जल है? ये फिजिकल पानी की बात नहीं की जा रही यहां पर, ये फिर मेटाफर्स में ही बात की गई है। यहां पे वास्तव में इफिसियों 5 अध्याय 26 पद में पानी जो दुल्हन अर्थात कलीसिया की शुद्धि करता है, सीधे परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है, जिसका ये प्रतीक है। ये परमेश्वर का वचन जो है ना, ये है शुद्ध जल। ये अंदर जाना चाहिए। बपतिस्मा जो हमारे हृदय का होता है, बपतिस्मा वो इससे होता है। लोग पानी में डुबकी लगा, यही तो लोग बाहरी कर रहे हैं ना, एक्सटर्नलिज्म में फंस गए। ये पूरी, और वो एक्सटर्नलिज्म जो है वही रिलीजन, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी विषय वस्तु एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश में यीशु ने जीवित जल की धाराओं की पहचान की है, जो उन लोगों के भीतर से बहती है जो पवित्र आत्मा के साथ उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 37, 38, 39 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की, ये जीवन के जल की नदी कहां से निकलती है?
तो ये हृदय में ये पवित्र जल आएगा कहां? जब पवित्र आत्मा टेक ओवर कर लेता, जैसे चेलों के ऊपर, चेलों का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में चला गया, उनके मुख से जो वचन निकलते थे वो जीवन के जल की नदी बन गए। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम में कि वो बोलते थे और वही होता था, जो बोलते थे वही होता था। जीवन के जल की नदी, उस समय नया नियम नहीं लिखा गया था, वो पुराने नियम से ही शिक्षा देते थे। पवित्र आत्मा, देखिए आगे पढ़ दीजिए, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी, हाँ, तो ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से पहले पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह निमंत्रण दे रहे थे। और पेंतेकोस्त के दिन यही हुआ था। पवित्र यानी जीवन के जल की नदी बहने निकली, मंदिर में से ही तो बहेगी। तो ये हमारा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहां पे से जीवन के जल की नदी बहनी चाहिए। आज क्या कर रहे हैं लोग? और ऐसी बेवकूफी की दलीलें पेश करते हैं जिसका परमेश्वर का वचन सिरे से खंडन करता है, और उन्हीं बातों को वो बोलते हैं। तर्क देखिए, एकदम इसको कुतर्क बोलते हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई भी तर्क रखना कुतर्क है। पवित्र आत्मा का स्वागत स्पष्ट रूप से वो विशेष स्वागत है जो यीशु के पिता के दाहिने हाथ पर महिमा मंडित होने के बाद आने वाला था, और जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वर्णित है, पेंतेकोस्त के दिन हुआ। यिर्मयाह में 2 बार यहोवा को रूपक के रूप में, जीवित जल के झरने के रूप में पहचाना गया। यानी ये परमेश्वर को भी मेटाफर जो है वो जीवन के जल के रूप में बताया गया। यिर्मयाह 2 अध्याय निकालिए, यिर्मयाह 2 अध्याय, यिर्मयाह का 2 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। ये पुरानी वाचा के लोगों को बोल रहा है, इजरायलियों को बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। नहीं, उन्होंने मुझ बहते जल के झरने को, सोते को त्याग दिया। और देखिए कलीसिया ने भी तो वही करा, वही 2 बुराइयां आज कलीसिया कर रही। परमेश्वर को छोड़कर, ये परमेश्वर के वचन को जो जीवन का जल है, इसको पवित्र आत्मा जो इसका सोर्स है, उसे छोड़कर अपने लिए हौज बना रहे, अपने रिसोर्सेस। प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो, ये करो, वो करो, ये सारे जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, ये सब परमेश्वर का विरोध है। जीवन के जल के सोते को छोड़ने का परिणाम है जी। वरन ऐसे हौज जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता, यानी वो परमेश्वर की आत्मा के रहने लायक हृदय नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के रहने लायक भीतरी मनुष्यत्व नहीं है, तो इन लोगों ने ऐसी दशा कर ली है और परमेश्वर से डिस्कनेक्शन दिखाया, इससे परमेश्वर से अलग हो गए, अपने आप को ईश्वर समझ लिया कि हम ये करेंगे और हो जाएगा। तो जो लोगों ने गलती की थी, एग्जैक्टली सेम यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मसीह लोग में, कलीसिया में यही हो रहा है। एक और पद निकालिए, 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय, और उसका 13 पद पढ़िए। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। बहते जल का सोते का मतलब मालूम क्या है? स्वच्छ जल, शुद्ध जल, और खुद ठहरा पानी बन गए। सेट पैटर्न में काम करना, ये यानी पानी को वो एक हौद बना लिया, उस हौद में ही आप सब कुछ कर रहे हैं। डिनोमिनेशन को दिखाता ही, अपना मत बना लिया, अपने मत के अंदर फंस गए। इज्म बोलते हैं इसको, इसी मत को इज्म, ये कर लिया लोगों ने। और परमेश्वर इस विषय में खुल के बात कर रहा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। पवित्र आत्मा का स्वागत स्पष्ट रूप से
वो विशेष स्वागत है जो यीशु के पिता के दाहिने हाथ पर महिमा मंडित होने के बाद आने वाला था। और यहां पर हम लोगों ने इन बातों को देखा। दोनों उदाहरणों में इजराइल को अन्य कुंडों के लिए प्रभु को त्यागने के लिए फटकार लगाई गई है, जो किसी भी तरह से उनकी प्यास को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। आज वही यहां पर भी हो रहा है। पवित्र शास्त्र के अन्य अंशों में निम्नलिखित को रूपकात्मक के रूप से जल कहा गया है। परमेश्वर की सहायता, यशाया 8 अध्याय का 6 पद, यशाया 8 अध्याय और उसका 6 पद। इस्राएलियों इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमैया के पुत्र के संग और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। ये इजरायली लोगों ने ऐसा किया था इतिहास में, और वही बताया जा रहा है। जो परमेश्वर के जो जीवन के जल की नदी है, वो धीरे धीरे करके बहती है, रिस रिस के, यानी पार्ट पार्ट करके आपको जीवन मिलता है, अंश अंश करके जीवन मिलता है, अंश अंश करके, यानी आपको प्रतिदिन का जीवन मिलता है, ढेर सारा एक साथ नहीं मिलेगा, और ये आपको जीना पड़ेगा। शीलो का धीरे धीरे बहता हुआ जल परमेश्वर का न्याय, ये परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। यशाया 28 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 28 अध्याय 17 पद। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तुम करके देख लो। और लोग सारे प्रयास करेंगे, परमेश्वर को मालूम था कि लोग सब तरीके का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का न्याय, और देखिए यहां पर जो है ये जल कहा गया परमेश्वर की सहायता। यशाया 8:6 में जो पढ़ा वो परमेश्वर की सहायता है, और जो हम लोगों ने यशाया 28:17 में पढ़ा वो परमेश्वर का न्याय है। जल तुम्हारे छिपने के स्थान में उमड़ पड़ेगा। मनुष्य के शब्द, नीति वचन 18 अध्याय का 4 पद पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय और उसका 4 पद। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी, और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। तो पवित्र आत्मा कहां से आपसे बुद्धि का सोता आपको कहां से देगा? मुख से निकलेगा। परमेश्वर का वचन यहां से निकलेगा और यहीं से बुद्धि के सोते निकलेंगे। मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल के समान है। मनुष्य के उद्देश्य, नीति वचन 20 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। 20 अध्याय का 5 पद। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। आपके अंदर कितना भी अथाह छिपा हो वो निकाल आएगा। नीति वचन 9 अध्याय निकालिए। मनुष्य के उद्देश्य, मनुष्य के मन की युक्ति गहरे जल के समान है। व्याभिचारिणी स्त्री, नीति वचन 9 अध्याय का 17 पद। 9 अध्याय का 17 पद। चोरों का पानी मीठा होता है, हाँ? चोरी का पानी मीठा होता है, चोरी का पानी मीठा होता है, लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। जो चुरा के खाते हैं अच्छा लगता है ना। और वे ये नहीं जानते हैं वे ये नहीं जानते हैं वो हुए पड़े हैं, हैं? वे मरे हुए पड़े हैं, कि वे मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेमतारी अधोलोक के, और उस स्त्री के नेमत, यहाँ पे स्त्री किसको दिखा रही है? शिक्षा। गलत शिक्षा में जो लोग फंस जाएंगे ना वो बर्बाद हो जाएंगे। ये नीति वचन शुरू से बता रहा है। ये सब मेटाफर में बात की जा रही है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। वो स्त्री को वो वास्तविक स्त्री मानते हैं। यशाया नबी की पुस्तक
48 अध्याय 48 चैप्टर, यशाया 48 और उसका पहला पद पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम तो इजराइली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। वही आज मसीही लोग भी वही करते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। सब अपने मन के हिसाब से, जिसको जहां जो चीज अच्छी लग रही है वो अपना समझाए पड़ा है, अपनी युक्ति कर रहा है, उससे वचन का इस्तेमाल कर रहा है, युक्ति अपनी पूरी कर रहा है। हे याकूब के घराने जो इजराइल के कहलाते और यहूदा के नाले यानी जल से निकले हो, इसे सुनो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 पद में पानी के संदर्भ की विद्वानों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। कुछ लोगों ने पानी से जन्म लेना वाक्यांश का अर्थ जल बपतिस्मा के माध्यम से फिर से जन्म लेना माना है। दूसरों ने इस पद को हेंडियाडिस से जोड़कर देखा है और पानी और आत्मा को एक संदर्भ के रूप में लिया है, क्योंकि पानी अन्य अंशों में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। फिर भी अन्य लोग पानी से जन्म को व्यक्ति का प्राकृतिक जन्म मानते हैं और आत्मा से जन्म को फिर से नए सिरे से जन्म यानी बॉर्न अगेन या फिर से नए जन्म का आत्मिक जन्म का अलौकिक जन्म मानते हैं। ऐसा लगता है कि निकोदेमस ने इस संदर्भ में यीशु को यही कहते हुए समझा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को 2 जन्म लेना चाहिए, प्रत्येक अलग तरह का। आखिरकार पानी अपने सामान्य अर्थ में एक बच्चे के प्राकृतिक जन्म में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा बाइबल में बहुत सारे स्पष्ट अंश और यानी ऐसे पद हैं जो उद्धार, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश और अनंत जीवन को केवल विश्वास पर आधारित करते हैं। तो असली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, और ये मेटाफोरिक मीनिंग्स भी हैं, हम लोग फिजिकल मीनिंग में ना पाते। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्टता के लिए पवित्र आत्मा स्पष्ट करके समझाता है, ताकि हम उसके उस उद्देश्य को, परमेश्वर जो चाहता है वो उद्देश्य हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पूरा हो, हमारा समर्पण सच्चा हो, संपूर्ण हृदय से समर्पण हो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहे वो करे। इसकी हम पूरी उसको छूट दें या अनुमति दें, अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि उसकी इच्छा वो हमारे जीवन में पूरी करे और हम उसके साथ ऐसे हो कि उस पर पूरी तरीके से निर्भर करें। और एक्चुअल में अब हम आपको बताते हैं एक छोटी सी बात, जिसमें यह बात समाप्त हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी या इसका ये निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। बैप्टिज्म का केवल इतना मतलब है, जब हम मूसा के बपतिस्मे को देखते हैं, वहां पे हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। वो चित्र ये है कि मूसा के बपतिस्मे में जब इजरायली लोग इस पार हुए थे तो जीवन में प्रवेश किया था ना, अब वो वापस जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे? दोबारा वो रास्ता बनेगा ही नहीं। तो वापस जाने का कोई, बैप्टिज्म का जो असली अर्थ है कि आपके पास मसीह में आने के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये है एक्चुअल मीनिंग। ये जो मूसा के बपतिस्मे या लाल समुद्र में जो दिखाया जा रहा है, वो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन में भी वही चीज है। कैसे? रोमियो 6 में बोला कि जब हम मसीह के साथ, हमने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जब वो पापों के लिए मरा तो वो पाप किसके थे? तो हम मर गए, मसीह के साथ मर गए, उसकी मृत्यु में सहभागी हो गए ना। और लिखा है जो मर गया वो पाप से छूट गया। अब आप ये बताइए, एक मरा व्यक्ति पाप कर सकता है? इसमें वापसी का कोई चांस है ही नहीं। तो आजकल के मसीही लोग तो जम के पाप कर रहे हैं, जो अपने आप को मसीही कह रहे हैं। तो ये तो वही पौलुस जो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय बता रहा है, वो यही दिखा रहा है। क्या कर रहे हो? जो वो कर रहे थे वही यहां पे चल रहा है।
वापसी का रास्ता नहीं है। आप मसीह में आ गए, नई सृष्टि, नया जीवन। फिर आपके पास वो पीछे वाली लाइफ नहीं। पुराना मनुष्य तब जब तक है तब तक आप मसीह के साथ दफन रहिए, उसकी देह में दफन रहिए, जब तक वो आपका पुनरुत्थान ना। पहले हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान है, और उसके बाद जब मसीह आएगा तब कलीसिया के सब लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान होगा, उसके साथ पुनरुत्थान की देह में। यानी यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है सर का, और ये कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तो अभी देह का पुनरुत्थान बाकी, सेकंड कमिंग में देह का पुनरुत्थान प्रकट किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे, जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए कि जो आपने किया है वो मनुष्य की समझ से बाइद है, परे है। लेकिन प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें जो बात समझ में आई है कि हमें संपूर्ण हृदय से कलीसिया में अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। वही हमारा जीवन है, वही हमारा पुनरुत्थान है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारी धार्मिकता है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम तो मसीह की देह में मृतक के समान, सब कुछ मसीह है, ताकि हमारा नहीं बल्कि हमारे जीवन में मसीह प्रकट हो, मसीह की महिमा प्रकट हो, और यही मसीह जीवन का सार है। आपकी इच्छा पूरी और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।